किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने के साथ सरसों की खेती। सरसों की दो किस्में होती हैं, काली सरसों और पीली सरसों। इनके बुआई का सही समय 15 सितंबर से लेकर के और 15 अक्टूबर तक होता है। ऐसे गन्ने में जब हम ट्रेंच से गन्ने की खेती करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 135 सेंटीमीटर रहती है, जिसमें ट्रेंच की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इसके बाद 105 सेंटीमीटर की जगह बीच में छूट जाती है। इसमें सरसों की 2 लाइनें लगाई जा सकती हैं। 45 सेंटीमीटर की दूरी लाइन से लाइन की और पौधे से की दूरी 10 सेंटीमीटर है। सरसों जब भी गन्ने में लगानी हो तो लाइन में लगानी है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी है। किसान भाई, सरसों लगाने से फायदे क्या हैं कि 1 एकड़ में करीब 10 कुंतल तक सरसों हो जाती है, 10 से लेकर 15 कुंतल तक। और ये करीब 70,000 80,000 रुपए की सरसों एकड़ में हो जाती है। साथ ही में गन्ने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बीच में जो खरपतवार होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। लेकिन सरसों कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगर हम लाइन स्विंग सरसों की करते हैं और पीली सरसों लगाते हैं, येलो मस्टर्ड 100 दिन में, लगभग 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट 90 से 100 सेंटीमीटर केवल होती है। ऐसी दशा में गन्ने के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले गन्ना ट्रेंच में लगाएं और ट्रेंच में गन्ने को लगाने के करीब 10 से 15 दिन बाद सरसों लगाएं। आखिरी में टाइम अगर नहीं रहता तो उस समय भी लगा सकते हैं। 30 केजी यूरिया, 25 केजी डीएपी और 10 किलोग्राम सल्फर सरसों में अलग से डालें जब सरसों की आप बुआई कर रहे हो। सल्फर बहुत ज्यादा आवश्यक है सरसों में। येलो सरसों की वैरायटियां महको उल्लास है, अच्छी वैरायटी है, 7 से 10 कुंटल की पैदावार देती है। गोल्डी और गोल्डी सुपर नाथ कंपनी की वैरायटीज हैं। और पीताम्बरी सरसों की वैरायटी है, ये करीब 7 से 10 कुंटल प्रति एकड़ की उपज देती हैं। और इनका चूंकि स्टेचर छोटा होता है, यानी पौधे का आकार, ऊंचाई कम होती है, ज्यादा फैलती नहीं है, तो गन्ने को नुकसान नहीं करती। लेकिन उपज अगर हम काली सरसों की तुलना में देखते हैं तो इस पीली सरसों की उपज कम रहती है। तो बहुत से हमारे किसान भाई काली सरसों लगाते हैं। काली सरसों में पूसा सरसों 28, पायनियर की बहुत मशहूर सरसों है 45 या 46, इसको भी लगा सकते हैं। एडवेंटा और बायर कंपनी की सरसों है श्री राम 1666, बायर की 5210 और एडवेंटा की 414। ये ऐसी सरसों हैं जो लगभग 125 से लेकर 130 दिन में तैयार होती हैं। RH 165 जो हमने बीच में दिखाई है, वह ज्यादा दिन में तैयार होती है, 135 से लेकर के 143 दिन में तैयार होती है। जो ये हाइब्रिड मस्टर्ड हैं, काली सरसों हैं, इनकी पौधे की ऊंचाई करीब 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट तक ऊंचाई हो जाती है। ज्यादा ब्रांचिंग होती है, ज्यादा पैदावार होती है, 12 से 15 कुंतल तक पैदावार एकड़ में सरसों की हो सकती है। किसान भाइयों, जब भी सरसों लगाएं तो ये ध्यान रखें कि थिनिंग का ऑपरेशन, यानी 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हो। इसके लिए जो पौधे ज्यादा हो गए हैं उनको निकाल देना चाहिए। और दूसरा ऑपरेशन है पिंचिंग और डी टॉपिंग का। डी टॉपिंग का मतलब जो ऊपर की सरसों है उसको अगर थोड़ा सा निकाल देते हैं या तोड़ देते हैं तो ब्रांचिंग ज्यादा होती है। ऐसी दशा में सरसों की फलियां ज्यादा बनती हैं और सरसों की उपज ज्यादा होती है। 2 से 3 हल्के पानी की सिंचाई करके सरसों की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। फरो में इरिगेशन करें। अगर 2 लाइन में सरसों बनी, बीच में एक हल्का फरो निकाल दें, एक कैविटी निकाल दें जिसमें पानी लगे और दोनों लाइनों में सरसों को पानी लगातार मिलता रहे। क्योंकि सरसों में माहू यानी एफिड लगता है, एफिड को दूर करने के लिए इम्डा 2 ml प्रति लीटर की दर से एक स्प्रे कर दें। और जब सरसों की आप हार्वेस्टिंग करें तो दोबारा से ड्रेंचिंग, इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के बाद, यानी सरसों की कटाई के बाद निराई गुड़ाई का जो ऑपरेशन है उसको करने के बाद ड्रेंचिंग कर दें गन्ने के पौधों की, जिससे जो बोरर बनते हैं सरसों में, ये गन्ने की जड़ों को और गन्ने के पौधों को ना काट सकें। इस प्रकार अगर आप सरसों की खेती गन्ने के साथ लाइन में करेंगे तो निश्चित तौर से 1 एकड़ में 70 से 80,000 रुपए तक सरसों की पैदावार हो जाती है। और साथ ही में वीड आपको अलग से नहीं निकालने पड़ते हैं। जो सरसों की सिंचाई करते हैं उसी में गन्ने की सिंचाई हो जाती है। लेफ्ट ओवर यूरिया और डीएपी सरसों के काम आ जाती है और गन्ने की पैदावार भी बेहतर मिलती है। ये जानकारी आपके लिए काफी लाभकारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।